हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ संदीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसका लास्ट वीडियो रहेगा ये चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। तो पीरियोडिक ट्रेंड हम लोग किस में देखने वाले हैं? पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्या होता है पीरियोडिक ट्रेंड? कोई भी एलिमेंट्स का अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइदर ग्रुप या फिर पीरियड हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द प्रॉपर्टीज of elements in the period or group in the modern periodic table is called as periodic trend। मतलब कोई भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट का पीरियड या ग्रुप हम लोग देखेंगे तो कैसे चेंजेस आता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। तो पीरियोडिक ट्रेंड में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होता है, बट हम लोग यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वैलेंसी, सेकेंड एटॉमिक साइज, थर्ड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो वन बाय वन हम लोग इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे वैलेंसी का। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, उसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट cell of an atom is called as valency or valence electron। ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है? कोई भी एटम का या कोई भी एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में, उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो इसका फर्स्ट हम लोग देखेंगे, ये सोडियम का न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये कैसे पता चलता है? फर्स्ट में 2, उसके बाद 8, फिर 8, फिर 18, ठीक है। बस अभी फ़िलहाल इतना ही हमें पता रखना है। तो फर्स्ट सेल में रहेगा 2, जो बचे हुए रहेंगे वो नेक्स्ट में आएंगे। तो टोटल 11 है, तो 2, 8, 1 ये हम लोग, तो ये इसमें आ जाएगा 8, और ये हो गया 11, ठीक है। तो ये इसके वैलेंसी है। तो इसका वैलेंसी कितना आएगा? अब ये 1 है, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट सेल में
1 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? क्या इसी इसके लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट करेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका वैलेंसी कितना होगा? इसका वैलेंसी 1 होगा, ठीक है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो सोडियम का वैलेंसी होगा 1। उसी तरह से अगर सपोज़ मैं लिथियम का देखता हूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये लिथियम है, ये उसका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 रहेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा, सेकेंड में 1 होगा। तो इसका वैलेंसी कितना होगा? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसके लिए क्या ईजी है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो इसका भी वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है, 1। इसी तरह से और भी हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। 2-3 और एलिमेंट ले लेता हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं कार्बन का। कार्बन जिसका सिंबल C है, उसका एटॉमिक नंबर है 6। अभी कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 2 and 4 आएगा, ठीक है। तो ये कार्बन है, कार्बन का न्यूक्लियस फर्स्ट सेल में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में रहेगा 4, 1 2 3 4। अब इसको ऑक्टेट, ये 8 कंप्लीट करने के लिए इसको और कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 4। तो ये ना तो अब ये क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या करता है? इसका अभी ये क्या करेगा? ये किसी के साथ पार्टनरशिप में जाएगा, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये शेयर करेगा। तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना है? 4। उसी तरह से मैं अगर ऑक्सीजन का देखता हूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? 2 6। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में रहेगा 2, सेकंड सेल में रहेगा 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्सेप्ट करेगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका वैलेंसी होगा, इसका वैलेंसी होगा 2, ठीक है। अच्छा, वैलेंसी क्या होता है? ये जो नंबर है ऑक्टेट, ठीक है, ये जो नंबर है ऑक्टेट, उसको कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन देना है, और वो अपने आप को स्टेबल करेगा। तो ये जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कहलाएगा इसका वैलेंसी। और ये कहाँ से पता चलता है? उसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हो गया वैलेंसी। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा बच्चों, तो 1 to 20 एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 to 20, ठीक है, 1 to 20 के सारे एलिमेंट्स का मैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है, वो मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? अच्छा, कोई भी एटम है उसका एटॉमिक साइज़ उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि मान लो कोई मैंने एक एटम लिया है, ये इसका प्रोटॉन है, ये इसका न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन 0। अब ये इसका आउटरमोस्ट सेल समझो कि ये है, ठीक है, फर्स्ट ये। तो यहाँ से लेकर के, न्यूक्लियस से लेकर के इसके आउटर सेल तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग लिखेंगे एटॉमिक साइज़ कैन बी डिटरमाइंड और कैलकुलेट
कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। अब फॉर एग्जांपल इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, समझो कि ये यहाँ तक दिया हुआ इसका आउटर मोस्ट सेल, 3 इसका सेल है, तो न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट सेल तक, आउटर मोस्ट सेल तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो अगर एटॉमिक रेडियस का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द एटम टू द आउटर मोस्ट सेल। तो इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, ये हो गया। अभी सबको पता, हम लोग को पता है कि ऑलरेडी एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसका एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस और भी छोटा होगा। तो इसको मेज़र किस में करते हैं? एटॉमिक रेडियस को हम लोग मेज़र करते हैं पिकोमीटर में। अब पिकोमीटर क्या होता है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, मतलब जो कि नैनोमीटर से भी छोटा होता है। नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अगर ये पिकोमीटर को अगर हम लोग मीटर में करेंगे तो क्या आएगा? 0.00011 नंबर तक 0 आएगा, फिर लास्ट में 1 लिखेंगे, उसको बोलते हैं पिकोमीटर। ठीक है, तो हम लोग ये हो गया। तो इसको पहले हम लोग कैसे बोलेंगे? एटॉमिक साइज कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज द डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे हम लोग ये बोलेंगे, जब भी हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है, वो क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है समझ लो कि ये बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो फर्स्ट सेल में 0, सेकंड में 2, थर्ड में फिर से 2, टोटल 4 हो गया। ठीक है, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, फर्स्ट सेल में 2, थर्ड सेल में, सेकंड सेल में 3, टोटल 5 होता है इसके लिए। ठीक है, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3। उसी तरह से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन का हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। कार्बन का फर्स्ट में होता है 2, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसके बाद होता है 4। ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन का होगा 2,4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कार्बन है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। जब भी हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, ये 3, इसका बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, इसका 5 है, इसका 6 है, तो लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। और जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना उसका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का जो चार्ज है वो बढ़ेगा। तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। तो अगर पुल करेगा तो ये नीचे खींचे चले जाएगा, किसके तरफ? आउटर मोस्ट सेल जो है वो न्यूक्लियस के तरफ खींचे चले जाएगा। तो इसीलिए इसका साइज़ धीरे धीरे कम होता है, जितना जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसका साइज़ जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किसके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जब भी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो वहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसको अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए इसका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज decreasing while going from left to right in period। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब अगर हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ग्रुप में जब भी हम लोग मूव करेंगे तो एक नया सेल ऐड होगा। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे है लिथियम, ठीक है, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम। तो लिथियम का होता है 3, ठीक है, तो 3 का होगा 2,1 11, ये 3 है इसका, ये 11 है, इसका 19 है, तो 2,8,1 इसका क्या होगा 2,8,1। तो एक नया सेल ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसको कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक का मैं बता देता हूँ, पोटेशियम, पोटेशियम का ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में आएगा 2, सेकंड सेल में आएगा 8 और थर्ड सेल में आएगा फिर से 8, थ्री 6 7 8 और उसके बाद आएगा 1। ठीक है, तो ये नया एक एक सेल ऐड होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी हम लोग एटॉमिक साइज़, जब हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे किसमें, ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि नया सेल ऐड होता है। ठीक है, तो इसको फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ रेंडमली। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक साइज़ increasing while going from top to bottom किसमें, इन ग्रुप। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गया, ये इसके सब है पॉइंट्स। तो हम लोग देख सकते हैं, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ फटाफट। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इज कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एटॉमिक साइज डिक्रीजिंग वाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, और एटॉमिक साइज इंक्रीजेस वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गया, ये एटॉमिक साइज के बारे में था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मेटल का क्या कैरेक्टर होता है, नॉन मेटल का क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम। सोडियम मेटल है। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। अब इसको हम लोग, ये सोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया सोडियम। उसी तरह से क्लोरीन, उसका 17 होता है, Cl 2 8 7। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये Cl है, ये उसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में होगा 2, सेकंड सेल में होगा 8, थ्री 6
7 8 और नेक्स्ट होगा 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है 7। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, ठीक है, यहाँ पे देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं कैटायन। और ये एक इलेक्ट्रॉन एक अपना ले लिया तो इसको बोलेंगे -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनायन। अब ये इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये भी क्या करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो ये 1 2 8 हो गया, ठीक है। अब ये मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ, Na प्लस Cl माइनस, ये बन गया NaCl जिसको बोलते सॉल्ट, NaCl सॉल्ट बन गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया जिसको बोलते कैटायन, ये नेगेटिव चार्ज हो गया जिसको बोलते हैं एनायन। अच्छा, नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन कैसे याद रखेंगे, तो नेगेटिव आयन को हम लोग बोलते हैं एनायन। तो एनायन, ठीक है, एनायन मतलब एन मतलब नेगेटिव, आयन एनायन। तो फिर दूसरा क्या हुआ, कैटायन। तो ये क्या है, कैटायन है, ये है एनायन, ठीक है, याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एनायन मतलब नेगेटिव आयन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये बन गया, क्या बन गया, ये NaCl जिसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल होता है उसमें टेंडेंसी होता है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल में होता है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक का अगर डिफरेंस बताएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट metallic have the tendency to lose the electron, ठीक है, and this is called as इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह से अगर इसका क्या लिखेंगे, नॉन मेटेलिक हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट या गेन द इलेक्ट्रॉन and this is called as electronegative, ठीक है। थर्ड, this is less valency and this is more valence इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो ये सब इसके थे। देन उसके बाद हम लोग एक और थोड़ा एक टॉपिक देख लेते हैं।
ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं, अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल। एंड सेवेंथ ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। एंड 18th ग्रुप को नोबल गैस या इनर्ट गैस सब चलेगा, ठीक है। तो उसमें से भी हम लोग ये थोड़ा 17 ग्रुप का देख लेते हैं। हैलोजन ग्रुप क्या होता है? हैलोजन ग्रुप 17 ग्रुप इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज हैलोजन ग्रुप, जहाँ पर 5 एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ठीक है। तो उसमें से अब ये जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये क्या है? गैस है, गैस में आता है, ठीक है। अब ये ब्रोमीन जो है वो ये लिक्विड में आएगा। एंड आयोडीन एंड एस्टेटिन ये होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हैलोजन ग्रुप होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो ये इसके प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। कुछ भी किसी को कुछ डाउट रहेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो कमेंट में शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, प्लीज़ टेक केयर।